और गुण से याद रखना, गुण से आपको सम्मान मिल सकता है, और गुण से आपको सुख शांति मिलती है। और गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहाई न कोई। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सबको। धनवान बनने में सर का पसीना पैरों तक बहाना पड़ेगा, लेकिन गुणवान बनने में कोई कसरत की जरूरत नहीं। आराम से गरीब भी गुणवान बन सकता है, अमीर भी गुणवान बन सकता है, और सुख वही पाएगा जो गुणवान होगा, और दुखी वही रहेगा जो दुर्गुणी होगा। और याद रखना, इसके लिए धनवान और निर्धन से कोई रिश्ता ही नहीं है। इसलिए गुणवान बनो और सारा सुख लूट लो। रूपवान बनने के लिए, रूपवती बनने के लिए दुकानें खुला है, जिनका नाम है ब्यूटी पार्लर सेंटर। उन दुकानों पर पहले तो स्त्रियां ही केवल जाती थीं ब्यूटी पार्लर, अब लड़कियां भी जा रही हैं। अब लड़कियां ज्यादा जाती, और लड़कियां ही नहीं, अब लड़के भी जा रहे हैं। अब ये इसलिए जा रहे क्योंकि ये सब बदरूप है, ये सब कुरूप, वहां सुंदर बनने जा रहे हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं है, पैसे से सुंदरता नहीं मिलती है। कोयल काले रंग की है, कभी ब्यूटी पार्लर में जाती नहीं है, लेकिन मधुर वाणी का गुण कोयल को सबका प्रिय बना देता है। कोयल आपके द्वार पर लगे हुए पेड़ की डाल पर बैठकर बोलती है तो उसके पीछे तुम बोलते हो, और जब कौवा बोलता है तो तुम पत्थर उठाकर मार देते हो। हालांकि कोयल को तुमसे कोई मतलब नहीं, वो तुम्हारे लिए बोलती भी नहीं, तुमको वो समझती भी नहीं कि ये खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे, वो अपनी मस्ती में बोलती है। ये जितने लोग भजन गाते हैं ये अपनी मस्ती में गाते हैं, जितने लोग नाचते हैं ये भी अपनी मस्ती में नाचते हैं। एक यहाँ बाबा आए हैं, वो बाबा झमझम बजाते हैं, क्या बोलते, झमझम करताल। वो बाबा कहाँ है करताल वाला? कहाँ लेट गया क्या? नीचे लेटा है, ढूंढो उसको, कहाँ पहुंचा? खड़े हो, पगड़ी उतार दिया उसने, चलो करताल लेकर इधर आओ, तुम आगे आ जाओ, इधर इस पर्दा के नीचे से घुस जाओ। करताल भी लिया ना, वहीं मत धर देना। हाँ, वो जेब में ही रखता है, नीचे घुस जाओ, पर्दा के नीचे, उसी में घुस जाओ, यहाँ घुसा दो इनको। बस देखो, निकाल लिया रिवॉल्वर उसने। उधर बैठो, जाके बैठ जाओ, अभी कुछ मत करो। सामने जहां कुर्सी खाली वहां बैठ जाओ। उधर कहाँ जा रहे? इधर लाओ इनको। वो फिर वहीं जा रहा है। अरे तुम ये क्या नाम तुम्हारा? कृष्णा, उसको उधर लाओ कुर्सी पर। ये दोनों एक ही मॉडल है। हाँ, वो करताल है, ये हड़ताल है। वहां बिठाओ, बुलाया हूँ, सामने बैठेगा, ठीक है, बैठो इसी पर, वहीं बैठ जाओ। बस थोड़ा बजा के दिखा दो, ऐसे बजाओ। हाँ बजाओ, खड़े होकर, खड़े खड़े, उभा थे जाओ। ये देखो, ये बात। वो नचाने वाला गीत हम गा नहीं पाते। हाँ, हम डांस वांस वाला गा ही नहीं पाते। बहुत जगह लोग कहते हैं थोड़ा डांस करा दो। हमने कहा ना तो डांस वाला गा पाता हूँ, ना डांस कभी किया हूँ। अब जिसको मस्ती आए अपना डांस करे। तो इनको मस्ती आती तब ये गाते हैं, तब ये करताल बजाते हैं और झूमने लग जाते हैं। तो कोयल अपनी मस्ती में बोलती है, उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है
पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी, सबका कनेक्शन है, सबका रिलेशन है। चिड़िया की आवाज भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है और चिड़िया की आवाज भी आपके मन को भा सकती है। कोयल की बोली आपके मन को भा जाती है और आप जब सुनते हैं तो उसके पीछे बोलते हैं, और जब आप बोलते हैं तो कोयल कंपटीशन पर और बोलती है। जब आप बोलना बंद ही नहीं करते हैं तो कोयल शर्मा कर चल देती है। अब फिर तुमको क्या कहकर जाती है ये नहीं पता है, हो सकता कहती हो पागल कहीं का, मेरे पीछे क्यों बोलते और कौवा जब बोलता है तुम सुनना नहीं चाहते। कौवे का शरीर कोयल की अपेक्षा आकार में बड़ा होता है, लेकिन कौवे की बोली कड़वी होती है और कोयल की बोली मीठी होती है। मीठी वाणी सबको पसंद है। एक बार कोयल ने कौवा से पूछा, चाचा, कोयल कौवा को चाचा कहती थी, चाचा जी, लोगों की घरों की छत की मुंडेरी पर बैठ करके आप बोलते नहीं हैं, क्या बात है? तो कौवा ने कहा, मैं लोगों के घर की दीवालों पर बैठकर इसलिए नहीं बोलता हूं कि घर घर में बहुत बड़े बड़े कौवा बैठे और सुबह से लेकर शाम तक काऊ 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 मचा रहता है। जब पूरा घर कौवा है तो हम जैसे छोटे कौवा की वहां कहां गुंजाइश है? और वास्तव में कितने घरों में सुबह से लेकर शाम तक काऊ काऊ मचा रहता है। कोई स्त्री बोलती है वो भी चिल्लाकर, पुरुष बोलता वो भी चिल्लाकर, और पूरी ताकत लगाकर पूरी एनर्जी खर्च कर देते हैं। और ये भी याद रखना, जितना जोर से बोलोगे उतना अधिक तुम्हारी वाणी का प्रभाव कम होता चला जाएगा, और जितना धीरे बोलोगे, कम बोलोगे, हितैषी बात बोलोगे, उतना अधिक तुम्हारी वाणी को श्रवण करने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे। कम बोलिए। घर में तो बहुत कम बोलना चाहिए। पुलिस विभाग का जवान और मीडिया विभाग का पत्रकार और ऑफिसर रैंक का अधिकारी, इनको अपने घर में ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पत्रकार तार्किक होता है और पुलिस जवान गाली गलौज बकता है। वो भूल ही जाता है मैं घर में ही कहीं बाहर हूं, अपनी पत्नी को भी 10-20 गाली दे देता है। लेकिन नहीं, सांप सब जगह फुफकारता है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ में सांप भी सीधा साधा सरल बन करके रहता है। याद रखना, सांप भी अपनी फैमिली के साथ सिंपल होकर गुजारा करता है। आप भी सांप से तो अच्छे हो, फैमिली के साथ में नॉर्मल होकर के गुजारा कीजिए। वहां फुफकार को बंद कर दीजिए, अन्यथा आपकी फैमिली में जहर पैदा हो जाएगा। जितने ये प्रवचनकार होते हैं, जैसे मैं प्रवचनकार, कथाकार, मूर्तिकार, चित्रकार, काव्यकार, गद्यकार, पत्रकार, कलाकार, जिनके नाम में कार लगा हुआ है, ये कार शब्द व्यर्थ नहीं लगा हुआ। कार शब्द इसलिए लगा हुआ है, ये लोग
ऐसा कार्य कर सकते हैं, राष्ट्र का आकार सुधार सकते हैं, देश का आकार सुधार सकते हैं, नर नारियों के जिंदगी का आकार सुधार सकते हैं। चित्रकार जो चित्र बनाता है, चित्र तो मुर्दा है, कागज पर चित्र हो, कपड़े पर चित्र हो, दीवार पर चित्र हो, चित्र में जान नहीं, लेकिन बेजान चित्र जान वालों को प्रभावित कर देता है। चित्र कैसा है, चित्र का अंदाज क्या है? चित्र आपके चरित्र को झंकृत कर देता है, हिला कर रख देता है। आप हीरो हीरोइन का चित्र देखोगे, है तो कागज पर, आपके अंदर वासना उत्तेजित करेगा। भगवान का चित्र, देवी देवता का चित्र, किसी महान संत का चित्र देखोगे, आपके अंदर उपासना को जन्म दे देगा, भक्ति को जन्म दे देगा। इसलिए आज इतने प्रवचन हो रहे हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, लेकिन समाज जिस परसेंट में सुधरना चाहिए उस परसेंट में सुधर नहीं रहा। क्यों? प्रवचन 2 घंटे होता है, साल में एक बार प्रवचन सुनते, और मोबाइल में कुसंग हर समय, गंदे चित्र हर समय, फिल्में हर समय, मूवी हर समय, नंगे नंगे चित्र हर समय। अब तो मुश्किल हो गया मामला। गुजरात का एक संत कहता था, बड़ी मुश्किल खड़ी हो। बोल रहा था, हम लोग अपने शिष्यों को किसी स्त्री का मुखड़ा देखने नहीं देते थे, अब सबके पास मोबाइल है, न जाने कितने मुखड़ा देखता होगा, कुछ पता ही नहीं। संत के लिए भी खतरा बहुत, संत महात्माओं के लिए खतरे की घंटी बज रही, और कितनों के लिए तो मोबाइल ही जिंदगी है। माँ बाप अगर मोबाइल ना दे तो जान खो देंगे लोग। माँ बाप मोबाइल वापस ले ले, शाम तक मर जाएंगे लोग। अरे कितने चेले ऐसे नालायक है, गुरु अगर मोबाइल ले ले तो दिन भर रोया जैसा चेहरा बना के बैठता है, अब रोया अब रोया अब रोया, मुंह फुला के रखता, गल फुलो राम। नहीं नहीं, दुनिया की कोई वस्तु हमको विचलित न कर सके। इस धरती पर मोबाइल नहीं था तब भी लोग रहते थे, और संभल संभल कर चलो, विवेक को जागृत करो। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारा गुरु, कोई साधु हर समय तुमको पकड़ के नहीं चला सकता। खुद का विवेक जागृत होना चाहिए। आज प्रातः काल में परिक्रमा में निकला, पद यात्रा में, तो सड़क पर गया तो आगे 2 लेडीज जा रही थी, पीछे से एक लेडी जा रही थी। तो आगे वाली दोनों चिल्ला रही थी पीछे वाली को, दौड़ के आगे आ जा हमारे साथ। उनको लगा ये सफेद कपड़ा वाला कोई खतरनाक व्यक्ति है, क्या है, जिंद बाबा है कि भूत प्रेत है। तो हम एक दीवार के पास रुक गए, पीछे वाली लेडीज भी निकल गई, फिर वहां मैं खड़ा रहा। हम 5-6 लोग थे, वो दूर चली गई, तो बार बार वो मुड़ के देखती थी। तो मेरे मन में क्या हो रहा था, मेरे मन में हो रहा था, अगर मैं इनके पीछे चलूं तो देखने वालों को होगा महात्मा होकर इनके पीछे क्यों जा रहे, और फिर एक लेडीज मेरे पीछे है, वो पीछे चले तो कोई सोचेगा दोनों बीच में क्यों जा रहा है बाबा होकर। तो मैं रुक गया, दोनों आगे हो गए सब।
जब बहुत दूर चली गई माताएं। अब देखिए, मेरा गुरु तो साथ में नहीं है, लेकिन विवेक जागृत गुरु ने किया। थोड़ा आगे बढ़े हम। अब उन लेडीजों को डर लग रहा था या क्या हो रहा था, या पहचानती थी कि वही महात्मा जो प्रवचन सुनाता है, मुझे नहीं पता। आगे एक नील गाय खड़ी थी, अभी भी वो खड़ी है सुबह से, पता नहीं वहां क्या कर रही। तो उसको देखा मैंने, तो फिर मेरा विवेक बोला पशु है, पड़ोस जाओ, उसके मन में डिस्टर्ब हो जाए, अपना सिर मार दे तो सींग लग जाए, तो उससे भी 200 फीट दूर से ही वापस लौट गए। याद रखना, तुम्हारे पास में विवेक होगा तो तुम शराब की दुकान के पड़ोस में निकलना भी बंद कर दोगे, थोड़ा बाईपास से निकल जाओगे। और विवेक नहीं होगा तो खाम खाम मदिरा की दुकान पर खड़े रहोगे और मंदिर में जाने का टाइम नहीं बचेगा। इसलिए विवेक जागृत करो। माताओं बहनों के साथ में कैसा व्यवहार करना है। और भगवान राम ने साधु संत का स्थान अपने से बड़ा स्थान बताया है कि मोते अधिक संत कर लेखे, सतुई सब मोह जग देखे। राम कहते हैं, सातवीं भक्ति है शिवरी, मेरे समान संसार के नर नारियों को देखो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन अगर संत मिल जाए तो मोते अधिक संत कर लेगा। भगवान ने संतों का स्थान अपने से अधिक बताया है, और संतों का स्थान भगवान से अधिक बड़ा है। इसलिए संत को कितना संभल कर रहना चाहिए, सोचिए। संत में कोई नशा भी नहीं होना चाहिए ना। गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो न छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। छोटी सी बीड़ी नहीं छोड़ सकते हो तो इतने बड़े विषय भोगों को कैसे छोड़ो। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। और ये भी याद रखना, एक दोष, एक दुर्गुण दूसरे दुर्गुण को आकर्षित करता है। दुर्गुण दुर्गुण में आकर्षण। जैसे आप शराब पीने लग जाओ, धीरे धीरे मांस खाने लग जाओगे, मछली फिर खाने लग जाओगे, फिर अंडा मुर्गा खाने लग जाओगे, फिर दारू के साथ तुम, कहते हैं जो व्यक्ति बोतल में गया, फिर होटल में गया, फिर टोटल में गया, बचा नहीं वो कुछ। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति को ज्यादा होटल में भी मत जाने दे, क्योंकि होटल से बोतल, बोतल से टोटल। नाम का पति रहेगा, तुम्हारे काम का नहीं रहेगा। गया जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भ्रष्टनाथ। घर में इतना सुंदर भोजन बनाइए कि होटल का स्वाद भी पीछे छूट जाना चाहिए। इतना शुद्ध बनाइए, पवित्र बनाइए, प्रेम से परोसिए। मैं लखनऊ जा रहा था, रास्ते में एक होटल पर बोर्ड लगा हुआ था, घर जैसा प्यार परोसा जाता। और चाय भी कम पियो। चाय में निकोटीन होता है। चाय नाश्ता नहीं, नशा है, हल्का नशा है। इसलिए जो चाय शुरू कर देते, चाय छोड़ नहीं पाते। बेहद गर्मी में भी लोग चाय पीते रहते, क्योंकि उनका दिमाग नशा मांग रहा है, निकोटीन है उसमें। और निवेदन है, बीड़ी का नशा भी छोड़ो। राजस्थान में बीड़ी बहुत पीते हैं लोग, और कई स्त्रियां भी दौसा जिले तरफ बहुत बीड़ी पीती हैं। कभी कोई नशा मत करो। नशा हो तो एक ही हो, सेवा का नशा हो, गौ सेवा का नशा हो, माता पिता की सेवा का नशा हो, और भक्ति का नशा हो, सत्संग का नशा हो। और ये नशा ऐसा है, सत्संग का नशा यदि चढ़ गया तो दुनिया के सभी नशा को उतार देता है। ये सत्संग का नशा, ये नशा चढ़ना चाहिए।
और ये दुनिया के नशा करोगे तो दुर्दशा होगी, जितना नशा उतना दुर्दशा। अपने आप को नशा से बचाओ। और याद रखना, युग बदले, चाहे समय बदले, चाहे वैज्ञानिक युग आए, लेकिन दुख और सुख की परिभाषा नहीं बदल सकती। दुर्गुणों से दुख का जन्म होता है, सद्गुणों से सुख का जन्म होता है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस ना होए काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे गुणों की महिमा है। तेरे से बड़ा शरीर तो हाथी का है, लेकिन हाथी की पूजा नहीं होती, तेरी पूजा होती। गुणः पूजा स्थानम नच वयम नच लिंगम। गुणों की पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है, न आयु की पूजा होती है। आयु में कोई 102 साल का है, कोई बात नहीं। सुखदेव मुनि बहुत छोटे थे, जगत गुरु शंकराचार्य 8 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था, और सुखदेव जी का सम्मान उनके पिता व्यास जी भी करते थे, क्योंकि सुखदेव बाल ब्रह्मचारी थे और व्यास जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। इसलिए गुणों का आदर है। गुणवान बहू बनो, गुणवान पति बनो, गुणवान बेटा बनो, गुणवान पिता बनो, गुणवान माँ बनो, गुणवान गुरु बनो, गुणवान शिष्य बनो। आपका जीवन गुणों का गुलदस्ता होना चाहिए। गुणों की सुगंध उठनी चाहिए लाइफ में। जितना सुख चाहो उतना सुख प्राप्त कर लो। बड़े बड़े घरों में भी एक भी दुर्गुणी व्यक्ति है तो घर में कले कलेश छा जाता है, दुख आ जाता है। मैंने कहा था कि एक दुर्गुण दूसरे दुर्गुण को आकर्षित करता है, खींचता है। कैसे? जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपका परिचित व्यक्ति, वो श्याम सुंदर जी स्टेशन पर आते हैं, आप उनको देखते हो, आप ट्रेन में बैठे हो, आप देखते हो ट्रेन का डिब्बा फुल है, खचाखच भरा हुआ पैसेंजर से, तो भी आप हाथ हिलाते हो, आओ आओ यहाँ जगह है, आओ बैठो बैठो। क्यों? क्योंकि आपके वो परिचित है, रिलेटिव है, और आप उनका हाथ पकड़कर खींचकर, जगह नहीं थी पर उसी में जगह बनाकर उनको भी सेट कर लेते हो। ऐसे ही याद रखना, एक दुर्गुण दूसरे दुर्गुण को भी आपकी जिंदगी के भीतर प्रवेश करा देता है और आपकी जिंदगी में दूसरा दुर्गुण भी सेट हो जाता है।